वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमरस। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है वो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन का सेकंड सेगमेंट है, मतलब आम के अंदर हमारे पास ह्यूमरस आता है और उसका एनाटॉमिकल नेम है ब्रेचियम। तो इसको पढ़ने के लिए फर्स्टली हमारे पास 4 सरफेसेस हैं, क्रेनियल, कॉर्डल, मीडियल एंड लेटरल। ह्यूमरस जो है वो एक लॉन्ग टाइप की बोन है और इसका ह्यूमरस को पढ़ने के लिए फर्स्टली हमारे पास 3 मेन चीज़ें हैं, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। तो एपीफाइसिस क्या होता है? एपी मीन्स अबव एंड फाइसिस मीन ग्रोथ। तो अबव वाली जो ग्रोथ होगी उसे हम एपीफाइसिस कहेंगे, भले वो डिस्टल वाली हो या प्रॉक्सिमल वाली हो, दोनों को हम एपीफाइसिस कहेंगे। फिर आते हैं मेटाफाइसिस पर। मेटाफाइसिस जो है वो एक ट्रांजिशनल रीजन है बिटवीन डायाफाइसिस एंड एपीफाइसिस, ठीक है। और फिर आते हैं डायाफाइसिस। डायाफाइसिस जो है वो मतलब शाफ्ट या बॉडी या डायाफाइसिस, तीनों एक ही टर्म है, एक ही चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो चलें देखते हैं इनको। सो फर्स्टली एपीफाइसिस देखें, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एपीफाइसिस जो है वो दोनों प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एक्सट्रीमिटी की अपर ग्रोथ है। देन है मेटाफाइसिस। तो मेटाफाइसिस जो है वो ट्रांजिशनल रीजन है, मतलब वो रीजन जो एपीफाइसिस और डायाफाइसिस मतलब बॉडी को अलग करे। फिर है डायाफाइसिस, मतलब बॉडी, शाफ्ट, कुछ भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। अभी आप लोगों को ये तीनों टर्म समझ में आ गई होंगी होपफुली। तो अभी आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर शो हो रही है ह्यूमरस की, वो एक ही बोन के 4 व्यूज़ हैं, मतलब चारों अलग अलग जो इसकी सरफेसेस हैं उनके व्यूज़ हैं। तो फर्स्टली जो है हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल एक्सट्रीमिटी की बात करेंगे। फर्स्टली प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी के अंदर हमारे पास आता है फर्स्टली ग्रेटर ट्यूबरकिल, जो कि हमेशा लेटरल साइड पे होगा और इसको हम लेटरल ट्यूबरकिल भी कहते हैं क्योंकि लेटरल साइड पे है। फिर आएंगे लेज़र ट्यूबरकिल, जो कि इसके अपोजिट में है लेज़र ट्यूबरकिल, इसको हम मीडियल ट्यूबरकिल भी कह सकते हैं क्योंकि ये मीडियल साइड पे है। फिर इसके अंदर एक होता है हेड। हेड जो है वो हमारे स्कैपुला के ग्लेनोइड कैविटी से अटैच होता है, जो कि वेंट्रल साइड पे होती है, ठीक है। अगर आपको स्कैपुला की वेंट्रल साइड और ग्लेनोइड कैविटी फाइंड करनी है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसके अंदर क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हेड है ह्यूमरस का वो अटैच होगा स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी से। फिर जो है हमारे पास, जैसे मैंने बात की ग्रेटर ट्यूबरकिल और लेज़र ट्यूबरकिल की, तो इन दोनों को जो सेपरेट करता है, जो डिप्रेशन होती है इनके बीच में, ग्रूव होता है, उसका नेम है इंटरट्यूबुलर ग्रूव। इंटरट्यूबुलर ग्रूव जो है वो दोनों ट्यूबरकिल को सेपरेट करता है और इसका एक अदर नेम है जिसको हम बायसेप्टल ग्रूव भी कहते हैं। इस पिक्चर के अंदर ग्रेटर ट्यूबरकिल और लेज़र ट्यूबरकिल के बीच में जो इन दोनों को सेपरेट करने वाला हिस्सा है बायसेप्टल ग्रूव, वो क्लियरली डिफाइंड है। तो आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल सही समझ में आ सकता है। फिर आते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पर। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी क्या होती है? हेड से एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, एक प्रोमिनेंट बोन जो है बाहर निकली हुई होती है, जो कि शाफ्ट तक आती है, जिसे हम डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहते हैं, जो कि हमेशा लेटरल साइड पे होगी, भले लेफ्ट बोन हो या राइट बोन हो, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी हमेशा लेटरल सरफेस पे होगी। उसके बाद आते हैं ह्यूमरल क्रेस्ट पे। ह्यूमरल क्रेस्ट, वेयर देयर इज़ क्रेस्ट यू मीन यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो मसल्स की अटैचमेंट करवाएंगे बोन के ऊपर, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्रेस्ट यूज़ हुआ है। यहाँ पर होती है प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ख़त्म। फिर आते हैं डिस्टल एक्सट्रीमिटी के अंदर। डिस्टल एक्सट्रीमिटी के अंदर हमारे पास 3 फोसा होते हैं, एक कॉर्डल साइड पे, 2 क्रेनियल साइड पे। तो जो कॉर्डल साइड पे फोसा होता है उसे हम कहते हैं ऑलीक्रेनन फोसा। ऑलीक्रेनन फोसा सही है। और जो क्रेनियल साइड पे होता है उसे हम कहते हैं कोरोनॉइड फोसा, और दूसरा होता है रेडियल फोसा। जो क्रेनियल साइड पे कोरोनॉइड फोसा है उसके सरफेसेस, उसके नीचे जो है 2 कंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं और कंडाइल्स के दोनों साइड सरफेसेस पर, मतलब मीडियल और लेटरल सरफेसेस पर एपिकंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं। जो लेटरल साइड पे होगा उसे लेटरल एपिकंडाइल, जो मीडियल साइड पे होगा उसे मीडियल एपिकंडाइल। अब कंडाइल के ऊपर 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, एक ट्रोक्लिया, एक कैपिटुलम।
ट्रोक्लिया को हम रिंग ऑफ ट्रोक्लिया भी कह सकते हैं क्योंकि वो रिंग लाइक होती है, और कैपिट्यूलम जो कि कंडाइल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। बाकी जो उसकी रिमेनिंग पोर्शन है, जो स्मूथ सरफेसेस हैं, उसे हम कंडाइल कहेंगे। लेट मी शो यू 3 डिफरेंट थिंग्स इन सेम सरफेसेस। सो द ट्रोक्लिया एंड कैपिट्यूलम। तो डिस्टल एक्सट्रीमिटी के अंदर ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है कंडाइल्स के ऊपर, इसे हम कहेंगे ट्रोक्लिया और रिंग ऑफ ट्रोक्लिया। सही है। तो इसके अंदर इसके अलावा जो है हमारे पास कंडाइल्स के ऊपर कैपिट्यूलम प्रेजेंट होता है। कैपिट्यूलम क्या है? ए प्रोमिनेंट राउंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ए प्रोमिनेंट राउंडिंग स्ट्रक्चर जो कि कैपिट्यूलम हमारे कंडाइल्स के ऊपर प्रेजेंट है, और ये टूवर्ड्स द मिड लाइन है, जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि कंडाइल की मीडियल साइड पे कैपिट्यूलम है और कंडाइल की लेटरल साइड पे है ट्रोक्लिया। सही है। यहाँ तक हो गई जनरल एनाटॉमी ह्यूमरस की ख़त्म। अब आते हैं डिफरेंसेस पर। जैसे मैंने स्कैपुला के अंदर 3 एनिमल्स लिए थे, और ऑक्स, हॉर्स एंड डॉग, तो यहाँ पर मैंने ह्यूमरस के अंदर भी ऑक्स, हॉर्स एंड डॉग लिए हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि जो ह्यूमरस के अंदर इंटरट्यूबुलर ग्रूव होता है, जिसे हम बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं, वो डिवाइडेड होता है हॉर्स के अंदर और अनडिवाइडेड होता है ऑक्स एंड डॉग के अंदर। तो हॉर्स के अंदर डिवाइडेड होने की वजह से यहाँ पर एक और ट्यूबरकिल बनती है, जिसे हम इंटरमीडिएट ट्यूबरकिल भी कहते हैं। दूसरा डिफरेंस है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी का। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जो है वो तीनों एनिमल्स मतलब हॉर्स, डॉग और ऑक्स तीनों के अंदर हमेशा लेटरल साइड पे होगा, किसी और साइड पे नहीं होगा। थर्ड डिफरेंस ये है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, कि हमें पता कैसे चले कि ये हराम एनिमल की ह्यूमरस है या हलाल एनिमल की ह्यूमरस है। तो इसको फाइंड करने का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हमारी ग्रेटर ट्यूबरकिल है वो हमारे जो ह्यूमरस का हेड है उससे इंच भी बड़ी होगी ना, तो वो हलाल एनिमल होगा, और उससे छोटी होगी या थोड़ी सी उसके नीचे होगी तो वो हराम एनिमल होगा। चौथा डिफरेंस ये है कि ट्रोक्लिया जो है वो हमेशा लेटरल साइड पे होगा, और कैपिट्यूलम जो है वो हमेशा मीडियल साइड पे होगा, और कैपिट्यूलम जो है वो छोटा होता है, ट्रोक्लिया जो है वो बड़ा होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि डॉग की जो ह्यूमरस है उसके ट्रोक्लिया के ऊपर एक फोरामेन प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डॉग के अंदर पाया जाता है, बाकी किसी भी एनिमल के अंदर नहीं होता। और डॉग के अंदर कोरोनॉइड फोसा भी एब्सेंट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डॉग के अंदर होता है। दूसरा डिफरेंस है ऑलीक्रेनियन फोसा का, जो कि कॉर्डल साइड पे होता है, जो कि मोर डीप होता है ऑक्स के अंदर और लेस डीप होता है डॉग और हॉर्स के अंदर। लास्ट डिफरेंस है मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव का। मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव जो है वो मोर डीप होगा हॉर्स के अंदर और लेस डीप होगा ऑक्स के अंदर, और शैलो बॉडी होगी डॉग के अंदर। अब हमारे पास ये तीनों बोन्स रखी हों और हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्स की कौन सी है, डॉग की कौन सी है और हॉर्स की कौन सी है, तो हमारे पास ये डिफरेंसेस हैं जिसकी बेसिस पे हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी बोन है। सही है। तो जैसे हम ऑक्स को फाइंड कर सकते हैं कि उसका ऑलीक्रेनियन फोसा डीप होता है, और हॉर्स के अंदर मस्कुलर स्पाइरल ग्रूव डीप होता है, और डॉग के अंदर सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन होता है। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम फाइंड कर सकते हैं कौन सी बोन किसकी है। अब इस स्केलेटन को हम देख के फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि स्कैपुला के बाद ह्यूमरस जो है वो सेकंड सेगमेंट है अपेंडिकुलर स्केलेटन का। अब हम फाइंड कैसे करें कि हमारी लेफ़्ट ह्यूमरस है या राइट ह्यूमरस है, तो इसकी हेड वाला साइड मतलब जो कॉर्डल साइड है उसको अपने सामने रख के हम देखेंगे कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी किस साइड है, तो वो जिस साइड होगी वो हमारा लेफ़्ट या राइट बोन होगा। जैसे ये यहाँ पर हमारे लेफ़्ट हैंड पर है तो ये हमारी लेफ़्ट ह्यूमरस है। होपफुली आप लोगों को ह्यूमरस समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए सपोर्ट करते रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।